नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की आज 146वीं जयंती है। पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश को एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भारत हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। तो यहां पर भारत आत्मनिर्भरता के मिशन पर है, ये बात यहां पर कही। लौह पुरुष को पीएम ने नमन किया, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ये कहा कि हर चुनौती से निपटने में देश पूरी तरह से सक्षम है। सरदार पटेल ने देश हित को सबसे सर्वोपरि रखा। वहीं गुजरात के केवड़िया में भी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार को नमन किया। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल की नमन किया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सरदार पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर पहुंच करके उन्होंने सरदार को नमन किया और वहां पर शपथ दिलाई। और उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर सरदार पटेल को नमन किया। उन्होंने लिखा है कि आजादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। पटेल के अनुयायियों को हार्दिक बधाई। उनके बताए रास्तों पर चलकर देश में सद्भावना और एकता को मजबूत करने की भी सख्त जरूरत। समाजवादी पार्टी में कल बीएसपी के 6 बागी विधायकों के आने के बाद आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ किया है कि पार्टी से पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जाने वाले लोगों से उन्हें या बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दल बदलने वाले ऐसे लोगों को पार्टी भी जानती है और लोग भी। तो मायावती ने यहां पर यह ट्वीट किया कि जो दल बदल वाले लोग हैं उनको पार्टी भी जानती है और लोग भी जानते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यह मैसेज देने की कोशिश की है कि जो उनकी पार्टी के बाकी विधायक थे जो पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं, उसका कोई भी असर बीएसपी के ऊपर नहीं पड़ता है। इससे किसी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे उन्हें हानि ही होगी। बीएसपी के लोग ऐसे बरसात की मेढकों को पार्टी से दूर ही रखें। बीएसपी के लोग ऐसे बरसात की मेढकों को पार्टी से दूर ही रखें, मायावती ने इस बात को कहा है। चुनाव नजदीक आने पर फिर से दल बदलू लोगों के इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का दौर शुरू हो गया है। तो ये यहां पर ट्वीट किया गया है मायावती के द्वारा, जो कि बीएसपी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब की बार अयोध्या की जगमग दिवाली बेहद खास होने वाली है। सीएम योगी ने अयोध्या की दिवाली को लेकर निर्देश दिए हैं। इस दिवाली में रामलला की नगरी अयोध्या में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, जो पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है। बेहद खास होगी अयोध्या की दिवाली। नौ लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या। जगमग दिवाली को देखेगी दुनिया। जी हां, रघुनंदन की नगरी अयोध्या की दीपावली अब की बार बेहद खास होने वाली है। राम की नगरी में जगमग दिवाली की धूम को दुनिया देखेगी। योगी सरकार इस दिवाली को भव्य बनाने के लिए प्रशासन की मदद से तैयारियां पूरी कर रही है। अयोध्या की जगमग दिवाली को रोशन करने के लिए अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। दीपोत्सव के लिए जो हमारा 3 तारीख का जो मुख्य आयोजन है, उसके लिए हम लोग जो ने टाइमलाइन निर्धारित किया है, 31 तक हमारी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी होगी और अभी प्रगति हमारी अच्छी है। और हम लोगों ने दीपों का इंतज़ाम भी कर लिया है, सब व्यवस्था हो चुकी है। 9 लाख का हम लोगों ने टारगेट रखा है रिकॉर्ड के लिए और हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी व्यवस्था कर रखी है कि हमारे पास एक्स्ट्रा भी कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी भी निर्मित हो चुकी है। घाट की सफाई भी चल रही है और पानी की व्यवस्था भी है और पंप जो हमारे कैनाल हैं वो भी बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो हमारी तैयारी बेहतर है और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अयोध्या की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आज रामलला की नगरी में आ रहे हैं। अब की बार की दिवाली में एक बार फिर से दियों का रिकॉर्ड बनेगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल 9 लाख से ज्यादा दियों का रिकॉर्ड बनेगा। और हम लोग चाहेंगे कि हमेशा आयोजन को भव्यता प्रदान की जाए, बेहतर बनाया जाए, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए प्रयास चल रहा है और रिकॉर्ड नित्य नए रिकॉर्ड बने, हम लोग की यही अपेक्षा रहेगी। सबसे खास बात यह है कि इस दिवाली में इको फ्रेंडली दियों से रघुनंदन की नगरी रोशन होगी। योगी सरकार में 5वीं दीपोत्सव की धूम है। हर छोटे बड़े कार्यक्रमों को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में राम दरबार की फाइबर से बनी मूर्तियों की झांकी दीपोत्सव की मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी, जो बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाई गई हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा इस झांकी का आयोजन किया जा रहा है। 5वां दीपोत्सव बेहद ही खास होने जा रहा है और शायद यही वजह है कि इस बार का जो कार्यक्रम है उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही अच्छी तैयारियों के साथ किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये राम दरबार है। ये वो स्थल रहेगा जहां पर लोग अपने आराध्य के साथ सेल्फी खींच सकेंगे। सेल्फी पॉइंट के रूप में बनेगा। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी होगा जहां पर पर्यटक, श्रद्धालु, संत, महंत सभी भगवान के दरबार में सेल्फी ले सकेंगे। ये दीपोत्सव में एक सेल्फी पॉइंट की तरह से इस्तेमाल होगा इसका। लोग आएंगे और डिस्प्ले भी रहेगा यहाँ पर सारी चीज़ें। तो ये कैसी मूर्तियाँ हैं, इसमें खासियत क्या है और किस तरीके से इसको सजाया जा रहा है? ये राम दरबार बनाया गया है पूरा। जब राम वनवास से वापस आए थे, उसके बाद जब राजगद्दी बैठे थे, उस समय का दृश्य। मान्यता है कि लंका पर विजय पाने के बाद जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। वहीं जब यूपी में योगी सरकार आई तो दीपोत्सव के साथ अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित कर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया। धीरे धीरे दीपोत्सव हर साल के साथ बेहतर होता गया और आज अयोध्या का दीपोत्सव पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हैं, या यूँ कहा जाए कि जो पर्यटक अयोध्या आएंगे, उनके लिए खास होगी। इस सेल्फी पॉइंट से ये भगवान के साथ एक सेल्फी ले सकेंगे, जो इस बार के दीपोत्सव में बेहद खास होगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। इधर सरदार पटेल को समाजवादी पार्टी ने भी श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश के विजय रथ में सरदार पटेल की फोटो लगाई गई है। पहले विजय रथ में सरदार पटेल की तस्वीर नहीं थी, लेकिन अब यहां पर सरदार पटेल की फोटो लगाई गई है। समाजवादी पार्टी का सरदार पटेल को नमन। अखिलेश यादव के विजय रथ में सरदार पटेल की फोटो लगाई गई है। विजय रथ में पटेल की तस्वीर। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, ये यहां पर लिखा है बड़ों का हाथ, युवा का साथ, समाजवादी विजय यात्रा। इसमें यहां पर सरदार पटेल की फोटो लगाई गई है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, पहले फोटो नहीं थी, अब एकाएक तस्वीर नजर आ रही है, तो ये किस तरीके से एकाएक विचारधारा में बदलाव आ गया समाजवादी पार्टी के?
यादव की गाड़ी भी यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। पुलिस हमको इन गाड़ियों से पीछा भी करना है, लेकिन ये है सिंबॉलिक संजय टेली क्वेश्चन है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ गोपी आ जाए और देखिए लाइव। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ गोपी आ जाए और देखिए लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये माधवगंज के लिए निकल चुके हैं फिलहाल। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की विजय यात्रा की। अलाउद्दीन लगातार न्यूज 18 की टीम उनकी विजय यात्रा के साथ कवरेज कर रही है। यहां पर अलाउद्दीन, कहां पर यह काफिला जा रहा है फिलहाल? फिलहाल उन्नाव का जो माधवगंज है वहां के उन्नाव के रास्ते से माधवगंज जो हरदोई की एक जगह है वहां के लिए रवाना हुए हैं। और जो आगरा एक्सप्रेसवे है वहां से इनका काफिला मुड़ा है बांगरमऊ से। फिलहाल ये बांगरमऊ से 5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। हरदोई जिले की सीमा शुरू हो गई है। सबसे पहले वो जाएंगे, एक मूर्ति का अनावरण करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, फिर माधवगंज वापस आएंगे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जगह जगह साफ तौर से देखिए आप, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग लगातार उनके स्वागत कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो विजय रथ है आज का उसके शेड्यूल 2 ही मेजर कार्यक्रम हैं। एक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम है और दूसरा माधवगंज में जनसभा के संबोधन का कार्यक्रम है। क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे इसलिए अखिलेश यादव ने आज रास्ता चुना क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। ऐसे में वो सिंबॉलिक मैसेज वहां से देना चाह रहे थे अपने काम को लेकर के, जिस बात का वो बार बार जिक्र भी करते रहते हैं। हालांकि रथ पर आज खासतौर से देखें तो इससे पहले मुलायम सिंह यादव, आजम खान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और नरेश पटेल की फोटो थी, लेकिन आज एक रथ के चारों तरफ एक अपडेट नया आया है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो को भी ऐड किया गया है। तो आप मान के चलिए क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर तमाम जगहों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इस बात का सिंबॉलिक मैसेज देना चाह रही है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, पहले गुंडे सरकारी संपत्तियों को हड़पते थे, सम्रांत परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे, पहले त्योहार से पहले कर्फ्यू लगता था, अब अपराधियों को मालूम है कि राज्य सरकार का बुलडोजर खड़ा हुआ है। तो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, सरकारी संपत्ति पर पहले कब्जा होता था, लेकिन अब यहां पर हमारा बुलडोजर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। पहले ये गुंडे, ये अपराधी, ये माफिया तो पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, सरकारी संपत्तियों पर बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे, वहां बेटियों का जीना दूभर कर दिए थे। बहुत सारे सम्रांत परिवार बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे, डरते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार आने के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू लग जाएगा तो संबंध, क्योंकि अगर अपहरण करेगा उसको मालूम है राज्य सरकार का बुलडोजर भी खड़ा है। कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। 3 एयरफोर्स कर्मी, एक इलेक्ट्रीशियन में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया है। श्यामनगर में जीका फैलाने वाला लार्वा मिला है। यूरिन सैंपलिंग से भी वायरस की तलाश होगी। 3 किलोमीटर के दायरे में 70 से ज्यादा बुखार के रोगी हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास रहने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच होगी। मरीजों के संपर्क में आए और उनके साथ काम करने वाले एयरफोर्स के 600 कर्मियों की सूची तैयार की गई है। इनकी सैंपलिंग कराकर जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।